तो मैडम सर, अभी तक के दौड़ धूप के बाद जो पता चला है कि जो बबलू भैया हैं, इनका पूरा नाम बालेश्वर सिंह है और काम धाम के नाम पर कुछ करते नहीं है। पूरा दिन लफंडरबाजी, निठल्ला, आवारा दोस्त सबके साथ मिलकर मस्ती करते रहते हैं। बाहुबली के इकलौते बिगड़े संतान है, क्वालिफिकेशन के नाम पे बस यही है। और आगे का जो उनका कहानी है छिछोरेपन का, ताड़ने का, थर्ड क्लास काम करने का, ये श्रीमान बिलोटे जी बताएंगे। इसको एक्सपीरियंस है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं शौकिया ताड़ू नहीं था। हमारे प्रोफेशन में ताड़ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हम ताड़ते थे शिकार को, हम देखते थे, परखते थे, समझते थे, अंदाजा लगाते थे कि उसके घर में कितना माल छुपा हुआ है। फिर उसकी पूरी दिनचर्या की रिपोर्ट निकालते थे और रात को उसके घर में सेंध मारते थे। यस, बहुत बढ़िया बिल्ले। थैंक यू। अब मुद्दे पर आओ। मुद्दा क्या था? हाँ, ताड़ू। ताड़ू ताड़ू को हिंदी में ताड़ू कहते हैं, अंग्रेजी में स्टॉकर्स कहते हैं। और मेरी जो रिसर्च की गहराई मुझे कह रही है कि ये स्टॉकिंग जो है हमारे देश में 55 मिनट के अंदर एक स्टॉकिंग का केस तो आता ही है। इनको लड़कियों को छेड़ना, उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना, बारीक चीज पे नजर रखना, मतलब वो कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, कब क्या खाती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने में उनको बहुत मजा आता है। और ये अपने आप को फिल्मी हीरो समझते हैं। हुड़ हुड़ दबाओ। रे बउआ रे, इन सब के कारण पर प्रकाश डालो। कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हैं? मैडम सर, पहला कारण लड़कियों से रिजेक्शन पाना। लड़की ने ना कह दिया तो, लड़की द्वारा ठुकराए गए तो, ये डर उनके मन में है। वो खुद जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास हिम्मत ही नहीं है, हैं? अरे सारा लाइन हमारी तरफ देख के क्या बोल रहा है? अच्छा? मैडम सर तो उधर है, बोलना उनको। लेकिन मिसाल तो इधर है ना। मूसल से कूट देंगे, उखल में डाल के। चलो बिल्लू आगे बढ़ो। तो दूसरा कारण इन लोगों की गलतफहमी। करे इन लोग का इन लोगों की मतलब स्टॉकर्स की गलतफहमी। उनको लगता है कि लड़की उन पर फिदा है, उनसे प्यार करती है, बस प्यार का इजहार नहीं करती। इसीलिए जब देखो उनको ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ताकि कभी ना कभी वो कुछ इशारा कर दे, हैं? और तीसरा कारण, एकदम महत्वपूर्ण कारण, दिमाग का केमिकल लोचा। यही लोचा होता है उनको। दिमाग से बीमार है, सोच से बीमार है। उनको लगता है कि लड़कियां नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। औरतों का वो सम्मान, वो इज्जत, वो मर्यादा उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी हरकतों की वजह से लड़की की जिंदगी किस हद तक खराब हो रही है। यही तीसरी वाली कैटेगरी। यही है सुमन का स्टॉकर। हाँ, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा स्टॉकर्स अभी इंटरनेट पे ही पाए जाते हैं। इंटरनेट पे दिन भर पड़े रहते हैं और लड़कियों को सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं। लेकिन है कुछ गली मोहल्ले वाले छिछोरे जो अभी भी एक्टिव है। बस ना, एक छिछोरा सब पे ग्रंथ लिख देगा का तुम? वापस बबलू पर आए। बतिया मैडम सर, हम ये बबलू का फोन ट्रैक पर डाले हैं। पिछला 1 घंटा से ही बबलू का लोकेशन सुमन के घर के पास दिखा रहा है। क्या? जी मैडम सर। बहुत बढ़िया ना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस मजनू भैया को रंगे हाथ पकड़ने का। इसी मौके का तो इंतजार था। मैडम सर, सुमन बता रही थी कि कोई है जो उसके घर की बाहर की दीवार पे आई लव यू लिख के भाग जाता है। हमको लग रहा है ना ये मजनू भैया ही है जो उसके घर के बाहर इस चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। अभी जाते हैं, धर कर लाते हैं और उसको सिखाते हैं सबक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप
जी, हमें खबर मिला है कि वो आवारा बबलू भैया जो है वो आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ने आए हैं। आप ना थोड़ा सतर्क रहिएगा आप। आप ठीक तो हैं? ऐसे काहे देख रहे हैं आप? आप लेट हो गई है मैडम। बबलू तो आकर चला भी गया। कहा? जी हाँ, आज बबलू घर के बाहर चक्कर लगाकर नहीं गया, सीधा घर के अंदर आकर गया है। नहीं, हम समझे नहीं, घर के अंदर कैसे आ गया वो? आइए, आप खुद आकर देख लीजिए। ये करके गया है बबलू। इसकी मैया की सासू मैया, नहीं छोड़ेंगे हम इस बबलू को। क्या हुआ मैडम, चुपकाए गई? आप? ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना। दिक्कत क्या है आपको? ये दुकान का दरवाजा काहे बंद कर दिया? देखो भाई, ऐसा है, हमारा ना बहुत सीधा सीधा मामला है। क्या हम करते हैं सीधा सीधा सवाल और चाहते हैं सीधा सीधा जवाब। अगर आप जवाबों की जलेबी बनाएंगे ना तो फिर हमारा खोपड़ी जो है ना वो घूम सकता है, और पता नहीं हम कहाँ कर बैठे, हमको भी पता नहीं चलता है, समझ रहे हो? तो हमारा सवाल ये है कि सुमन वर्मा, जानते हो उसको? क्या तुमने थोड़े दिन पहले सुमन वर्मा नाम की लड़की को किस करने का कोशिश किया था भरे मार्केट में? सीधा सीधा जवाब चाहिए हमको, टंटा यहीं खत्म हो जाएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। सुमन वर्मा कौन है? मैडम आप एक क्या कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानती हैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी हैं आप। आने से पहले थोड़ा हमारा कुंडली निकाल लिया होता तो ऐसे सवाल जवाब करने का साहस नहीं होता आपको। जानते हैं हम कौन है? चलिए आप आ ही गई हैं तो हम बता देते हैं हम कौन है। हमारे पिताजी का नाम सुनेंगे ना तो बैठी बैठी कपे आ जाएंगी आप। बाहुबली अर्जुन सिंह। कहे थे आपसे शरीर में ऐसा झुरझुरी हो जाएगा, हो गया ना? मैडम हमारे पीछे हैं हमारे पिताजी, और उनके पीछे जानती हैं कौन है? उनके पीछे हैं इस शहर के सभी लोग। एक आवाज देंगे ना, शहर का सभी लोग यहां खड़ा होगा आपकी कुंडली बदलने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। लगाओ आवाज, हम भी देखते हैं तुम्हारा बाप आता है या फिर यमराज। लगाओ आवाज, लगाओ आवाज। अरे कोई है कि क्या? अरे भैया, ऐसा शहद निकालेंगे अपने मुंह से, जोर से लगाओ आवाज। अरे हम बबलू बाहुबली के बेटे को ये पिस्तौल ताने हुए हमारे ऊपर। आओ अंदर आओ, सुन रहे हो? कहे थे ना आपका पूरा टाइम बाहर खड़ा है। जाइए जाइए जाइए।
आपने हमें बेवकूफ बनाया। बताया क्यों नहीं? पार्लर वालों की वजह से हमारा चेहरा खराब हो गया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। एक एक को नहीं छोड़ेंगे, हमारा पूरा पैसा वसूलेंगे। एक एक को हम। पुष्पा जी, अभी हमारा बहुत जरूरी मीटिंग चल रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ तो ये जरूरी नहीं है क्या? अभी हमारा मीटिंग चल रहा है पुष्पा जी, आप बाहर चलिए। अम्मा बहुत बड़ा बड़ा हाँक रहे थे तुम तो, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कौन आया? बटुआ दो। पटुआ काहे दें आपको? तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पाला पड़ा है तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों से, समझ लो हमारी बात को। तुम्हारे जैसे सड़क चाप जुगनू ना हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, समझ लो। बटुआ देते हो कि नहीं देते हो? पीछे कानून से हमारे हाथ बंधे हुए, नहीं तो बताते तुमको। अरे क्या कर रही हैं आप? फोटो बात तो सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। आप समझ नहीं रही हैं। कहाँ है वो सलून वाली? बाहर आओ, बाहर आओ, हम कहते हैं बाहर आओ। हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तुम जानती नहीं हो हमें, ये जो अभी गई ना, ये भौकाल की देवी है और हम उनकी भी सास है, समझ गई ना? अगर ये भौकाल मचा सकती है ना, तो हम तो भूचाल मचा सकते हैं। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हम अब बाहर निकलो सलून वाली। क्या हो गया हमारी कोमल त्वचा को? तुम तो लल्ला के पप्पा। मैडम सर, ये रहा सुमन का अपराधी जिसने सुमन के साथ बदतमीजी की थी। सुमन का मंगेतर उसके माँ बाप के साथ आता ही होगा, हमने बुलाया मैडम सर, ताकि ये बंदा उसके माँ बाप के सामने अपना दोष कबूले कि जो दोषी है वो उसकी घटिया सोच है, सुमन में नहीं। अरे चलो जी। किस लिए बुलाई हैं? अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो। क्या मैं वजह जान सकता हूँ यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया, वो भी मेरे पेरेंट्स के साथ? आप वहाँ देखिए, वहाँ सुमन का अपराधी खड़ा है जिसने सुमन के साथ बदतमीजी की थी। वो आपको बताना चाहता है कि जो दोषी है ना वो खुद है, उसका घटिया सोच है, सुमन नहीं है। बताओ। सुमन तो हमें जानती भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि हम उसके साथ क्या करने वाले। हम उसको बहुत पसंद करते हैं। उस दिन वो उसके करीब गए थे थोड़ा बातचीत करने, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रहा था और इमोशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गलती कर बैठे। हमें माफ़ कर दीजिए। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। हमें बहुत पछतावा है अपनी गलती का। सुना? ये एक तरह की मानसिक विकृति है, एक तरह की बीमारी है जो। अरे मैडम जी, ये सब हमें क्यों बता रही हैं आप? क्या मतलब है इन सब बातों का? आई थिंक दैट ये प्रूव करना चाह रही है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। डैड, किसी और के इन्फेक्शन की वजह से कोई अपना दांत तो नहीं उखड़वाता ना? वो यही समझाने की कोशिश कर रही हैं। एक सेकंड, वो उखड़ा हुआ दांत वापस लगा लोगे? बात कर रहे हैं बेकार की। सही तो कह रहे हैं। अरे उखड़ा हुआ दांत और गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। हाँ। अरे सुमन की इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब इस लड़के ने सरेआम उस लड़की की इज्जत उतारी थी बाजार में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैडम जी, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिन लड़कियों को अपनी इज्जत प्यारी होती है ना, वो खुद को संभाल कर दुनिया से बचा कर चलती है। ना लड़की कितनी भी सही क्यों ना हो, लोग तो हमें यही कहेंगे ना, वो देखो वो जा रही है, वो लड़की, वो जिनके साथ ये सब हुआ है, यही कहेंगे ना। सही कह रहा हूँ ना? अब तो ना हमारा मन कर रहा है इनको कूटे। अम्मा बस बहुत हो गया, कब से सुन रहे तुम्हारा बकर बकर। एक ही राग अलापे जा रहे हैं आप। दिमाग जगह पे है कि नहीं है? अगर आपकी बीवी के साथ कोई सड़क चाप घटिया ऐसे घटिया लोग बीवी को आपके छेड़ दे तो क्या आपकी बीवी की इज्जत चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी जी, बिल्कुल चली जाएगी। हाँ। सही तो कह रहे हैं। अरे आप लोग ओके अतुल, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम तो एक पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर हो, तुम भी इनकी बातों से सहमत हो?
तुम्हें भी यही लगता है जो ये लोग कह रहे हैं? मैम, बात सही गलत की है ही नहीं, बात है मेरे पेरेंट्स की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मैम, वही होगा जो मेरे पेरेंट्स सही समझेंगे। और मेहरबानी करके आज के बाद मेरे पेरेंट्स को यहाँ आने की तकलीफ मत देना। चलो जी। चलिए डैड। तो हो गई आपको तसल्ली? करके देख लिया आपने कोशिश अपने तरीके से? हमने आपसे पहले कहा था करिश्मा सिंह कि बबलू ये केस नहीं है, बबलू सिर्फ इस केस का एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारी समाज की जड़ों में घुसी हुई है। जब तक हम उस जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या करना मैडम सर? अरे नहीं नहीं मैडम सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जो कह रही है वो हम नहीं कर सकते। अरे क्यों पुष्पा जी? हमें तो लगा था ये सुनकर आप खुश हो जाएंगी पुष्पा जी। ये तो सोने पर सुहागा हुआ ना। एक्टिंग करने का मौका भी मिल रहा है और साथ में नवाब साहब का साथ। मैडम सर, मतलब आप दोनों का एक अच्छा सा कंफर्ट जोन है, आप दोस्त हैं, तो नाटक करना और आसान होना चाहिए। मैडम सर आप समझ नहीं रही हैं। हम तो अभिनय कर भी लेते, आपको तो पता है अभिनय हमारी नस नस में है, कूट कूट के भरा है हमने। मगर नवाब साहब वो जज्बात में, इनके साथ रह रहे के वो जज्बात में बह जाते हैं ना। और तो और, एक मिनट हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या मैसेज भेजा है उन्होंने हमें। माँ इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ। ओ शेर। हाँ? मेरी तकदीर में नहीं तेरी मोहब्बत। करिश्मा जी सुन रहे हैं ना? तुम आगे पढ़ो पढ़ो। हाँ, मेरी तकदीर में नहीं तेरी मोहब्बत, फिर भी तुम्हें चाहूंगा। नहीं मिली तकदीर से तू तो तकदीर से लड़ जाऊंगा। बुढ़वा पहले अपने सांस से तो लड़ ले। कैसा टुच्चू शेर है। ओ माँ का फोन। लाओ इधर। दे फोन दे। देखा देखा मैडम सर, ऐसे वाहियात शेर भेजते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि एक चिंगारी आग के लपटों में तब्दील हो। हमें रहने दीजिए पुष्पा जी, झुरमुरा जाती हैं आप उनका मैसेज देख के और इल्जाम लगा रही है पुराने किले नवाब पर। जुम्मन चाचा का याद है ना, कम रोमांस नहीं किया आपने उनके साथ। और खुद जो आप ये नवाब को रोमांस की चाशनी में लपेट लपेट के शेरो शायरिया बेचती रहती हैं, उसका का? अरे वो तो का वो तो है कोई जवाब? वो तो देखिए रे बिल्ले। हाँ तो हम कह रहे थे कि मैसेजेस तो आते रहते हैं ना, अच्छे अच्छे शेर वेर सब पढ़ते फिर वो आगे बढ़ाते, वो फॉरवर्ड कहते हैं ना उसे। हाँ, तो फॉरवर्ड मैसेज समझ में आता है पुष्पा जी। फॉरवर्ड मैसेज के साथ जो नवाब साहब आपको गुलदस्ते चिपका के देते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है हमको। वो आपने हमारे फोन चेक किया? अच्छा, सुबह हमारे फोन में कौन झांक रहा था? ना आप नहीं झांकती हमारे फोन में। हम सास है आपकी, अधिकार है हमारा। तो हम बहू है आपकी, हमारा भी फर्ज है। हो गया आप दोनों का? करिश्मा जी विजयी। पुष्पा जी एक मिनट हटो। पुष्पा जी, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आप नवाब साहब के साथ उनकी बेगम बनकर जाएंगी और ये नाटक करेंगी। क्लियर? बिल्लू और इकबाल पहले से वहां पर तैयार रहेंगे। क्या क्या करना है हम उन्हें पहले ही समझा चुके हैं। तुम्हें पता है ना बिल्लू क्या करना है? रेडी रेडी रेडी, हमें बिल्कुल पता है वहां जाकर क्या करना है। अरे जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। I'm built to spy. पूरा होने नहीं दिया। No respect. हो गई? बेटा आराम से, ये आ गया डेंटल क्लिनिक। आ गए। मैडम हमारा नाम लिखिए, योगी। दांतों में दर्द है, यहाँ का दर्द। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ वो क्या है ना कि हमारा दिल जोर जोर से दाग दाग कर रहा है। हमारे दिल बेकाबू हो जा रहा है, पसीना छूट रहा है और हालत बड़ी बेचैन है पुष्पा जी। हे भगवान, दिल का दौरा पड़ रहा है आपको? अरे नहीं, दिल का दौरा नहीं, दिल का दौर है। तो क्या है ना कि आप हमारे इतने करीब है ना, तो हमारा सब कुछ बेकाबू हुए जा रहा है।
ये जो दिल लगी है ना इसे छोड़िए और अभिनय पे ध्यान दीजिए। नहीं, अभिनय जाए बाहर में। अरे हम तो वही बने हैं ना जो बनने का हर रोज ख्वाब देखते हैं। आपके खाविंद, आपके सरताज, आपके हमसफर। क्या कर रहे हैं आप ये? हाथ पकड़ेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, तभी तो हम लोग पति पत्नी फील करेंगे ना। उसका तो और दूसरे लोगों को फील कराने के लिए खुद का फील करना बहुत जरूरी है। हम अभी आते। मैडम सर हमसे नहीं हो पाएगा। ये नवाब जो है वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो हमारा हाथ पकड़ लिया। बताइए, वो कह रहे हैं कि जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे फील करेंगे कि हम मियाँ बीवी हैं। हाँ पुष्पा जी, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको गलतफहमी हो रही हो सकता है कि नवाब साहब जेन्युइनली सबको बस ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। पुष्पा जी देखिए, फिलहाल अब किसी भी तरीके से मैनेज कीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद आपको नवाब साहब का चेहरा भी नहीं देखना होगा, ठीक है? बिल्लू और इकबाल वहीं पर हैं, जाइए इस प्लान को आगे बढ़ाइए। क्लियर? पुष्पा जी ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।